आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अनिवार्य की सृजन पुस्तक के पद्यखंड को पढ़ने जा रहे हैं। पद्यखंड में पढ़ने से पूर्व हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तय किया गया जो सिलेबस उसका अध्ययन करना आवश्यक है। आप लोग देखते हैं कि इस सृजन पुस्तक को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 32 अंक का दिया हुआ है। इसमें आपकी एक एक व्याख्या जो है वो गद्य से, एक व्याख्या पद्यखंड से, ये आएगी 4 अंक की, 4 अंक की। इस तरीके से 4 अंक के दोनों होंगे। उसके बाद 2 प्रश्न आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। दो प्रश्न निबंधात्मक होंगे, वो होंगे 8 अंक के। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न गद्य में से होगा, एक प्रश्न पद्य में से होगा। एक प्रश्न गद्य का होगा, दूसरा प्रश्न एक प्रश्न पद्य का होगा। उसी प्रकार यदि आप देखते हैं आपकी जो है 4 प्रश्न आएंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। इन लघुत्रात्मक प्रश्नों में आएगा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 8 अंक के आपके 2 प्रश्न जो हैं वो लघुत्रात्मक होंगे। वही प्रश्न का पैटर्न होगा जिसमें एक प्रश्न जो होगा वो गद्य खंड का होगा और एक पद्य का होगा। इस तरीके से 2 गुणा 2 बराबर 4। और एक अंतिम जो प्रश्न होगा वो कवि परिचय या लेखक परिचय का होगा, जो कि 4 अंक का होगा। इस तरीके से 12 अंकों का डिवाइडेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है इसमें जैसे मान लीजिए कि सिलेबस जो है वो कम और ज्यादा कर सकता है। आज हम अनिवार्य विषय का प्रथम पाठ जो है वो कबीर दास उसको पढ़ने जा रहे हैं। चूंकि कबीर से पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहली लाइन में आती है हिंदी साहित्य। हम अनिवार्य विषय पढ़ रहे हैं लेकिन लिटरेचर का नाम यहाँ आता है। लिटरेचर का जब नाम आता है तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चीजें याद होनी चाहिए या बेसिक चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के 4 कालखंड किए गए, जिसमें पहला कालखंड जो आया उसको कहा गया हमने आदिकाल। आदि का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। ये पुराना जो कालखंड था ये वीरोचित भावों से युक्त था। वीरता के दोहे गाए जाते थे, वीरता के गीत सुनाए जाते थे, इसलिए कुछ कवियों ने इसको कहा वीर गाथा काल। उस समय की जो जातियां होती थी वो चारण, भांड, दमानी की जातियां थी जो वंशावली के यश गान गाया करती थी। तो यहाँ जो चारण थे उन चारणों के द्वारा जो वंशावली गाई गई इसलिए इसको चारण काल भी कहा गया। और आपने काव्य पढ़ा भी होगा कि 12 बरस कुकर जीवे, 13 बरस जी सियार, 18 बरस रजपूत जीवे, ताजीवे धिक्कार। ऐसे करके उनको जो है वीरोचित भाव में लाने का काम करते थे। रानियां भी जो है वीरोचित भाव में अपने काम किया करती थी। बड़े बड़े राजाओं के जो आश्रित कवि थे वो उनके काव्य रचनाएं किया करते थे। और इस समय जो कालखंड में जो कविताएं लिखी गई वो रासो साहित्य कहलाया। जैसे पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, ये रासो साहित्य इसमें आया। उसके बाद आता है भक्ति काल। दूसरा कालखंड आया भक्ति काल। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दक्षिणी भारत में सबसे पहले भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। जो विष्णु को मानते थे वो वैष्णव कहलाए, विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाए और शिव को मानने वाले शैव कहलाए। जो शिव की आराधना करते थे वो शैव कहलाए। वहीं से उत्तर भारत की ओर भक्ति काल का प्रादुर्भाव होता है। अब आप करते हैं कि भक्ति कालीन काव्यधाराओं में क्या हुई। भक्ति काल के अलग अलग विषय आए। भक्ति काल में अलग अलग आई 2 शाखाएं बटी, जिसको कहा गया ज्ञानाश्रयी, ज्ञान को जिन्होंने महत्व दिया, और दूसरी थी प्रेमाश्रयी, प्रेम को जिन्होंने महत्व दिया, जिसमें आप देखते होंगे
मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जो है वो प्रेम आधारित काव्य है, उसका वर्णन उसमें किया गया। ऐसे ज्ञानाश्रय काव्य धाराओं में जो काव्य धारा थी, एक काव्य धारा बनी निर्गुण काव्य धारा और दूसरी काव्य धारा बनी सगुण काव्य धारा। इस सगुण काव्य धारा के भी दो भाग हुए, जिसमें एक राम काव्य धारा थी और एक कृष्ण काव्य धारा थी। क्योंकि प्रेम का वर्णन, प्रेम एक शब्द है, प्रेम 2.5 अक्षर का शब्द है। प्रेम के महत्व को भक्ति काल में बहुत ही अच्छा बताया है। प्रेम क्या है? प्रेम दिखने में शब्द होगा, लेकिन जब इसको हम गहराई से पढ़े तो सबके अलग अलग मत आते हैं। प्रेम में निर्गुण का सबसे बड़ा मास्टर जो था वो थे कबीर, और उस कबीर दास जी ने निर्गुण काव्य धारा में प्रेम के महत्व को बताते हुए कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। ये था निर्गुण धारा के कबीर के प्रेम का महत्व, जिन्होंने प्रेम के प्रादुर्भाव के बारे में बताया और प्रेम को यही कहा कि प्रेम क्या है, कि प्रेम पढ़ने के लिए हमें जीवन में किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। पुस्तकें खूब पढ़िए, पंडित हो गए, लेकिन 2.5 अक्षर का प्रेम जो है वो पढ़ा नहीं गया। इसलिए कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। ये निर्गुण काव्य धारा का कवि कह रहा है, लेकिन कृष्ण काव्य धारा की ये कवयित्री मीरा प्रेम की अलग व्याख्या करती है और मीरा कहती है कि यदि मैं इया जानती कि प्रीत करे दुख होए। मीरा कहती है कि यदि मैं इया जानती कि प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरो पीटती प्रीत न करियो कोई। ये प्रेम की उनकी व्याख्या थी। तो प्रेम शब्द की व्याख्या जो है दोनों ने अपने अपने मत से दी। क्योंकि सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा भी थी, राम को जिन्होंने महत्व दिया, राम को जिन्होंने आदर्श माना, वो आदर्शवादी लोग राम काव्य धारा को लेकर के चले, जिसमें तुलसीदास हुए। कृष्ण को जिन्होंने आराध्य मान करके कृष्ण को यशगान किया, कृष्ण का जीवन चरित्र लिखा, कृष्ण के बारे में बताया, वो सारे के सारे कृष्ण काव्य धारा के कवि हुए, जिसमें सूर जो है वो हुए। और कहा भी गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, ऐसा करके कवि ने अपनी व्याख्या भी की है। उसके बाद आता है रीतिकालीन काव्य धारा। रीतिकालीन में क्या हुआ कि परंपराओं को लेकर के चले आ रहे आश्रित कवियों ने अपने काव्य परंपराओं को लिखा, वो रीतिकालीन काव्य धाराओं में आई। और उसके बाद आधुनिक कालीन काव्य धारा थी। उस आधुनिक कालीन काव्य धारा में आधुनिक काल का वर्णन, जिसमें पहला काल भारतेंदु के युग पे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति काल, प्रयोगवाद, नवलेखन काल, इस तरीके से उसका काल विभाजन हुआ। आज हम भक्तिकालीन काव्य धारा के सबसे जोरदार कवि और सबसे अच्छी दोहे लेकर के, मैंने ये नहीं कहा है कि लिखने वाले, मैंने कहा कि बताने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले, क्योंकि कबीर खुद कहते हैं कि मैंने कभी जो है कलम को हाथ में नहीं लिया। कबीर ने अपनी काव्य पंक्तियों में कहा है कि कागज मसी छुयो नहीं, कलम गही नहीं यार। तो मैंने कोई लिखा नहीं है, मैंने तो कहा है। और क्या कहा कि मैंने केवल आंखों का देखा कहा है, जो मैंने देखा और वही मैंने कहा। कि सन 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म काशी में हुआ। कैसे कि कहते हैं कि काशी भगवान शिव की नगरी है और सबसे पवित्र नगरी कहते हैं। कि कबीर कहते हैं कि काशी में जन्म लेने वाला और मरने वाला परलोक यानी बैकुंठ में निवास करता है। और यही मत को दूर करने के लिए उन्होंने काशी को छोड़ा और दूसरी जगह प्रस्थान किया, ताकि क्या उन्हें बैकुंठ मिलेगा ये सोच करके। तो काशी में उनका जन्म 1398 में हुआ। मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि ये व्यक्ति 1518 120 वर्ष तक जीवित रहे और 120 वर्ष तक इन्होंने अपने काव्य धाराओं में, ज्ञानश्री काव्य धाराओं में ज्ञान के मार्ग को बताया। इन्होंने वही कहा जो इन्होंने देखा। इन्होंने क्या क्या देखा कि भारत जो था उसमें अनेक प्रकार की जो है
आडंबर थे, छुआछूत थी, जातिवाद था, बहुदेववाद था। लोग सब जगह अलग अलग ईश्वर की पूजा करते थे और कबीर ने इन सब का कड़ा विरोध किया। ये एक तरीके से समाज सुधारक थे। कबीर ने छुआछूत को लेकर के क्या कहा? कबीर छुआछूत को लेकर के कहते हैं कि पानी, कबीर ने अपनी काव्य पंक्तियों में कहा है कि जो ब्राह्मण वर्ग है, जो अन्य वर्ग है, वो एक दूसरे में छुआछूत का भाव करते हैं। तो कबीर ने अपने दोहे में लिखा कि यदि ब्राह्मण ब्राह्मणी जायो, द्वार बाट से क्यों नहीं आयो, यदि तुरक तुरक नहीं जायो, भीतर कतना क्यों नहीं करवायो। ऐसा कहकर के उन्होंने छुआछूत का वर्णन किया कि ये लोग क्या करते हैं कि अपने पानी का जो है पात्र उसको छूने नहीं देते हैं। उसको लेकर के भी इन्होंने काफी व्यंग्य जो है दोहे में दिखाया। धार्मिक आडंबर की बात करें तो उन्होंने कहीं न कहीं मुस्लिम जुलाहा परिवार में इनका जन्म होता है और जुलाहा दंपति जो है उन्होंने इनका पालन पोषण भी किया। फिर भी इन्होंने धार्मिक आडंबर को लेकर के कहा कि जो हिंसा थी, हिंसा का मतलब पशुवध, उस पशुवध का इन्होंने घोर विरोध किया। कबीर कहते हैं कि बकरी पाती खाते है ताकि काटे खाल। बकरी तो चारा खाती है और उसकी भी खाल निकाल ली जाती है कि बकरी पाती खाते हैं ताकि काटे खाल और जेनर बकरी खाते हैं आगे कौन हवाल, आगे उसका क्या होगा। ये कहकर के उन्होंने पशुवध को भी कहीं न कहीं विरोध किया। और जब कहते हैं कि बहुदेववाद की बात करें कि एकेश्वरवाद के ये प्रतीक थे, एक ईश्वर को इन्होंने माना और एकेश्वर का इन्होंने वाद के, एकेश्वरवाद के विषय में इन्होंने बताया। एकेश्वरवाद में क्या था और बहुदेववाद में क्या था कि उस समय धार्मिक कट्टरताएं चलती थी और कहते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय दो हुआ करते थे और मुस्लिम संप्रदाय जो था वो अल्लाह को मानता था और ब्राह्मण ये हिंदू संप्रदाय अलग अलग देवों को मानता था। कबीर ने उस बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा मुसलमानों को लेकर के उन्होंने अपनी काव्य पंक्तियां लिखी कि काकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लियो चुनाए, कि काकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लियो चुनाए और ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या भैरव होए खुदाए। कि कंकर पत्थर जोड़ करके बड़ी सारी मस्जिद बना ली, अब मुल्ला जी चढ़ करके बाग दे रहे हैं, क्या खुदा बहरा हो गया है। ऐसा कबीर ने कहा, मैंने नहीं कहा, कबीर ने कहा। कबीर बहुदेववाद में हिंदू पर भी कटाक्ष करने से नहीं चूके। उन्होंने उन पे भी कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रभात काल में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब एक पंडित जो है जल चढ़ाने जा रहा है तो उन्होंने अपनी पंक्तियों में कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। ऐसा काव्य पंक्तियां उन्होंने लिखी। तो कहीं ना कहीं कबीर जो है वो ऊंच नीच बहुदेववाद का उन्होंने कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत का मतलब सभी में, सभी की आत्मा एक है। और उसका साधारण सा एग्जाम्पल मैं उनके एकेश्वरवाद को समझाने के लिए देता हूं कि यदि आप देखिए कि हिंदुओं का जो पवित्र स्थान है उसको हम कहते हैं टेम्पल। ये 6 अक्षरों का है, 6 अक्षर है। और इनकी होली बुक आती है जिसको हम बोलते हैं गीता, ये 5 अक्षर हैं। इसमें से जब 6 में से 5 को माइनस निकालते हैं तो 1 बचता है। वही प्रकार यदि मुस्लिम संप्रदाय का आप करते हैं तो इनका पवित्र स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं मॉस्क्यू, ये भी 6 अक्षर का होता है। और इनका जो धार्मिक बुक है वो थी कुरान, ये 5 अक्षर की होती है, शेष 1 बचता है। यदि आप बात करते हैं ईसाई धर्म की तो इनका जो स्थान होता है पूजा का वो होता है चर्च, ये भी 6 अक्षर का होता है। और इनकी पुस्तक होती है BIBLE, बाइबल।
ये भी 5 अक्षर की होती है और यहाँ भी एक बचता है कि जब सबका सारांश एक है तो इसका मतलब यही कबीर का एकेश्वरवाद है और यही कबीर का एकाकीपन है कि कबीर बहुदेव का कड़ा विरोध करता है और एकेश्वरवाद की बात करता है। कबीर ने सभी आत्माओं में को एक करने की बात कही कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सबकी आत्मा एक है और एक शक्ति, एक परमात्मा जो है वो इसका संचालन करता है। उन्होंने कहा एक ही पवन, एक ही ज्योति, एक ही पानी, एक ही पवन, एक हवा चलती है, एक प्रकाशवान बिंदु है, सबका चंद्रमा एक है, प्रत्येक व्यक्ति चंद्रमा के चांद से देख के त्योहार का आयोजन करता है। जब उन्होंने आत्मवत् सर्वभूतेषु के मूल्य को स्थापित किया और इसके अलावा कबीर की प्रतिभा अबाध गति और तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा। उन्होंने समाज के सुधारने का काम किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनकी वाणी में एक चमत्कार था, एक वाणी में एक तरीके से कहीं न कहीं ओज था। कवि ने अपनी सपाट बयानी का मतलब है कि जो कहना है मुंह पे कहना है, स्पष्ट कहना है, किसी के दबाव में और किसी के प्रेशर में नहीं रह करके वो नहीं करते थे। उनको ये पता नहीं था, क्योंकि कबीर जो है अपने आप को फक्कड़ मानते थे। फक्कड़पन के कारण उन्होंने ऐसा कहा। सपाट बयानी और तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश संकलन किए उनके शिष्य धर्मदास ने किए। और संत काव्य कबीर की रचनाओं का जो ग्रंथ है, संकलन है, उसको बीजक के नाम से जाना जाता है। बीजक के 3 पद हैं, 3 भाग है, साकी, सवद और रामायणी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। देखिएगा यहाँ से एक प्रश्न उठ करके आता है कि सिद्ध कीजिए कि संत काव्य परंपरा में कबीर काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ऐसा प्रश्न आता है। बाकी का हम जो है कल अध्ययन करेंगे। कल हम कबीर को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।